ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, बाबा का फरमान है तुम बच्चों के लिए कि किसी भी आत्मा को दुख नहीं दो, अपनी चलन को सुधारो, गुस्सा मत करो, कोई भी व्यसन नहीं करो और तनाव मुक्त रहो। 15 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और सुदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं। बाप की याद में यह एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। यह पारलौकिक बाप ही कहते हैं। हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सतो प्रधान, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। यह महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह न सके। लौकिक बाप के कहने करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम करो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चों, अब मुझ बाप को याद करो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं। यह बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। बाबा स्मृति दिलाते हैं सभी मनुष्य आत्माओं को कि परमात्मा की स्मृति में रहना वो ज़रूरी है। इससे बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो। लौकिक बाप ये बात नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो। याद करने की बात ही नहीं। यह बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई है। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर यह पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन, आओ, मैं आता हूँ ज़रूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे। लिमिट तो ज़रूर होगी ना। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। यह भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगर तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चे, मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है।
बाप कहते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध है। वह है सुख की प्रारब्ध, वह है दुख की प्रारब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं हमारे दुख हरो, सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह भी किसको पता नहीं है। सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा नहीं सकता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए। यह तो है स्थायी, आधा का कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ज़रूर वहाँ सब सुखी होंगे, फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी। यह कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। तुम जानते हो यह नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवानों वाच्य मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होता है, तो ज़रूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? सतयुग में कौन रहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, यह कहानी है 5000 वर्ष की। बाबा बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वह 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं। इसीलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में तो सभी पावन आत्माएं ही रहती हैं। फिर नीचे आकर पाठ बजाती हैं तो सतो रजो तमो में आती हैं। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है। विकारी हैं, इसीलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी हैं उन्हों को यह ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवताएं निर्विकारी थे, वह अभी विकारी बने हैं। विकार के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। बाबा कहते विकार के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी, अल्पकाल का सुख है। वहाँ तो सब सुखी होंगे। फिर भी पद में फर्क है ना। सुख की भी राजधानी है और दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। यह महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परमधाम में रहती हैं तो पवित्र हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास है।
और कोई जान न सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी ज़रूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था। परमात्मा करके अपना परिचय देते हैं और हम सब आत्माओं को अपने समान बनाने का कर्तव्य करते हैं। हमें पहले भगवान का परिचय नहीं था। अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है वह हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंचा बनाना पड़े। कहते हैं ना, इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं। जैसा देवता कितना शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। परंतु वह बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वह राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियाँ हैं। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर स्थापन करें। परमात्मा ही आकर के स्वर्ग की सुख की राजधानी स्थापन करते हैं। सो तो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे ज़रूर। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो। बाबा को याद करो और बाबा की सर्विस करो। और क्या कहते हैं, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा ज़रूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की। बाप में गुण हैं तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाता है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो। बाबा कहते बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवानो वाचे मामेकम याद करो, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महामारी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्रायलोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं मैं यह यज्ञ रचता हूँ अमरपुरी जाने के लिए। तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का ज़रूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को ज़रूर यहाँ ही आना पड़े। इस पतित दुनिया में ही बाबा को आना पड़ता है और आकर के नई दुनिया की स्थापना करनी पड़ती है। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है। फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो। बरोबर यही वही महाभारत लड़ाई है। यह नामी ग्रामी है तो ज़रूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है यह तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वह कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान हैं, अभी तमो प्रधान है।
अब फिर सतो प्रधान बनो, तब मुक्ति जीवन मुक्ति में आओ। बाबा कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं। बाबा कहते हैं हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं। कौन सी यात्रा हम करते हैं? हम करते हैं मन मना भव की यात्रा। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे। इसको अंडरलाइन करो। बाबा कहते मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। यह बड़े बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नर्क है। नर्क के विनाश के लिए यह वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो। बाबा कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप का फरमान है, ये फरमान है बाबा का, मानो या ना मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने, बाप का हुक्म है। सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें। बाबा कहते हैं संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाबा समझाते हैं बहुत बहुत मीठे बनो। खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलवड बाप को याद करो, जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो क्या करना चाहिए? मुख नहीं खुलता, मुरली नहीं सुना सकते, तो बाबा ने कहा सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ और पूरा रिवाइज करो, सतयुग से लेकर परम धाम तक। एक एक चित्र, उस चित्र को देखेंगे, एक एक युग को देखेंगे, उसका वर्णन करेंगे तो मुख खुल जाएगा। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ यह ख्याल करो, ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्कर फिरता रहता है, तो आपे ही वाणी खुल जाएगी। जो बात अंदर आती है वह बाहर ज़रूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर खुशी होनी चाहिए ना। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। धंधा धोरी भल करो, बाबा कहते कामकाज भले करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी। अगर चलन खराब होगी तो बाबा कहते फिर धारणा नहीं होगी। किसको समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होती है। सिर्फ बताना है कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से
विकर्म बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ। मैं कौन? मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आपे ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, एक बाप में ही पूरा लव रखना है। सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। एक की याद में रहना है। सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। अपनी चलन को सुधारना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो, मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं। आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। ओम शांति। आज का पॉइंट है, अव्यक्ति इशारे का। दे अभिमान को छोड़ना यह बड़े ते बड़ा त्याग है। इसके लिए हर सेकंड अपने आप को सेव करना पड़ता है। इस त्याग से ही तपस्वी बनेंगे और एक बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। समय की समीपता के प्रमाण अभी सच्चे तपस्वी बनो। आपकी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या द्वारा शुरू करो। ओम शांति।